हेलो दोस्तों, पी के फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज है माघी पूर्णिमा, कुंभ स्नान, अमृत स्नान। हम कर रहे हैं रामायण में हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जनक द्वारा भरत की प्रशंसा पढ़ेंगे हम। मंगल भवनया मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। आगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकहि बखानी। हे बरनमणि, जैसे जल बिना मछली ही नहीं, शक्ति ऐसे ही भरत की करनी सबके लिए वर्णनातीत है। उनकी महिमा असीम है, उसे श्री रामचंद्र जी ही जान सकते हैं, पर वे भी कह नहीं सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिये जिये की रुचि लखि कहराऊ। बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार भरत के प्रेम भाव का वर्णन कर राजा जनक ने फिर रानी के मन को बात समझकर कहा कि हे रानी, यदि लक्ष्मण अयोध्या को लौटे और भरत वन को जाए तो इसमें सबका भला है और सबके मन में भी यही है। देव परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाई नहीं तरी की। भरत अवध स्नेह ममता की, जदपि राम सीम क्षमता की। परंतु हे देवी, भरत और श्री रामचंद्र जी की परस्पर प्रीत और प्रतीत अतर्व वे श्री रामचंद्र जी समता की मर्यादा में किसी में मतभेद नहीं है, तथापि भरत का स्नेह ममता की अवधि है। परमारथ सारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहू। लोक परलोक में जितने भी सुख है, राम की आज्ञा के आगे भरत कभी स्वप्न में भी नहीं देखे। मुझे तो उनमें केवल राम के चरणों के प्रेम का सिद्धांत ही दिख पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलही, मनहु राम रजाय। करहुन सोच स्नेह बसो, कहूँ भूप बिखलक बिलखाई। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा जनक बिलखत बदन हो रानी से कहते हैं कि हे भद्रे, भरत जी राम की आज्ञा को स्वप्न में भी भूल कर न टालेंगे, इसलिए स्नेह बस होकर सोच न करो। राम भरत गुण गणत प्रतीति, निशि दंपतहि पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहीं नहाई सुरपुर जन लागे। इस प्रकार राम और भरत के गुण कहते कहते राजा रानी की सारी रात पलक ही भांति बीत गई। प्रातः काल दोनों ओर की राज समाज जगे और नहा नहा कर देवताओं को पूजन करने लगे। गे नहाए गुर पहिर गुराई, बंदे चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बन बास दुखारी। फिर राम जी स्नान कर गुरु के निकट गए और उनके चरणों की वंदना कर तथा उनका रुख पाकर बोले कि हे नाथ, भरत नगर के लोग और माताएं ये सब सोच से विकल और वनवास के कारण दुखी हैं।
सहित समाज राज मिथिलेषु बहुत दिवस भये सहत सकलेषु उचित हो सोई किए नाथा हित सब ही कर रहे हाथा। और राजा जनक को भी समाज के साथ कष्ट सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हे महाराज अब जैसा उचित हो वैसा कीजिए, क्योंकि सब लोगों का भला आपके हाथ में है। अस कहीं अति सकेच रघुराऊ मुनि पुल के लखीशील शुभाऊ तुम बिनु राम सकल सुख राजा नरक सरिस दुहि राज समाजा। ऐसा कहकर प्रभु बहुत सोचे। तब मुनि प्रभु का शील और स्वभाव देख पुलकित हुए और बोले, हे राम तुम्हारे बिना सुख और दोनों राज समाज नरक के समान लगते हैं। प्राण प्राण के जीव सुख सुख राम तुम तजितात सुहात गिरे जिनहि जिनहि विधि बाम मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्योंकि हे राम तुम प्राण के प्राण जीव के जीव और सुख के स्वरूप हो। हे तात जिनको तुम्हारे बिना घर अच्छा लगता हो उनसे विधाता को प्रतिकूल समझना चाहिए। सो सुख करम धर्म जरि जाऊं जहन राम पद पंकज भाऊं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहन ही राम प्रेम परिधानु। वह सुख कर्म और धर्म जल जाए कि यहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है। वह योग कुयोग तथा ज्ञान अज्ञान है कि जहाँ प्रभु के चरण में प्रीत की प्रधानता नहीं है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही तुम जानहु जिय जो जे के ही राउर आय सुशीर सबही के विदित कृपा लहि गति सबनी के। हे राम तुम्हारे बिना सब दुखी है, वे आपसे सुखी हैं। हे राम जिनके मन में जो कुछ है सब कुछ आप जानते हैं। हे तात तुम्हारी आज्ञा सबको स्वीकार है। आप आश्रम ही धरई पाऊं भयं स्नेह शिथिल मुनि राम करि प्रणाम तब राम सिधाए ऋषिधर धीर जनक पहाए। हे राम अब आश्रम को जाओ। ऐसे ही कह मुनिराज वशिष्ठ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तब राम जी मुनि को प्रणाम कर आश्रम गए और वशिष्ठ जी धैर्य धारण कर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निरपन सुनाए शील स्नेह सुभां सुभाए राम महाराज अब की जम सोई सब कर धर्म सहित हित होई। मुनि ने राजा जनक को श्री रामचंद्र जी के वचन का सुनाए और उनका शील स्वभाव भी कम सुनाया और कहा कि हे महाराज अब वही करना चाहिए जिसमें सबका धर्म सहित भला हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिन वस मंजस समन को समरथ ही काल मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नरपाल तुम ज्ञान के निधान परम सुजान शुद्ध स्वरूप और धर्म के अग्रणी हो। इस सुविधा को मिटाओ तो मिट जाएगा, नहीं तो समर्थ को नहीं है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखि गति ज्ञान विराग विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ किन्ह भल नाही। मुनि के वचन सुन राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उनका ज्ञान वैराग्य जाता रहा। राजा स्नेह से शिथिल हो मन में विचार करने लगे कि यहाँ आकर मैंने ठीक नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना किन्हें आप प्रिय प्रेम परवाना हम सब बनते बनहिं पठाए प्रमुदित बिरव विवेक बराई। राजा ने राम को बन जाने को कह दिया परंतु अपने प्रिय प्रेम को प्रणाम करके भी दिखा दिया और हम सब राम को वन में ही भेजकर विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। ताम
से मुनि महिषुर सुनि देखे, भये प्रेम बस विकल विशेषी। समौ सुमझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। राजा जनक की यह दशा देख तपस्वी मुनि और महान ब्राह्मण प्रेम बस व्याकुल हो गए। राजा जनक समय समय मन में धैर्य रखकर कहा, सीधे समाज के साथ भरत के पास आए। भरत आई आगे भैलिन्हे, अवसर सरिस सुआसन दिन्हे। तात भरत कह तेरहु राऊ, तुम्हि विदित रघुवीर शुभाऊ। भरत ने अगवानी किया और समय के अनुसार सुंदर आसन पर बिठाया। तब राजा जनक ने भरत से कहा कि तात भरत, तुम श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते हो। राम सत्य व्रत धर्म रतो, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बसो, कहूँ जो आय सुदेह। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, श्री रामचंद्र जी सत्य संध और धर्म परायण हैं, अतएव सबके शील व स्नेह के कारण वे कष्ट सहते हैं। इससे जो आज्ञा हो सो किया जाए। सुनि तन पुलक नयन भरे बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। राजा जनक के वचन सुन भरत जी नेत्र में जल भरकर और पुलकित शरीर से बोले, हे तात, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं। गुरु जी भी विराजमान है, जिनके समान ऐसा हितैषी कोई नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अबू निधि आपन आजू। शिशु सेवक आया सुअनगामी, जानि मोहि सिख देउन स्वामी। फिर विश्वामित्र आदि महामुनि समाज के साथ विराजमान हैं तथा ज्ञान के समुद्र रूप आप श्री भी विराजमान हैं। तब आज के दिन आप मुझसे क्या पूछते हैं? मुझे तो अपना शिशु सेवक और अनुगामी जानकर शिक्षा भी दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब रबाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। क्योंकि इस बीच में मैं जो कुछ बोलूंगा वह खराब ही बोलूंगा, क्योंकि मैं इस समाज में मलिन हूँ। हे तात, छोटे मुंह से बड़ी बात कहता हूँ, उसे क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बेड़ अंध प्रेमहीन प्रमोदु। वेद शास्त्र और पुराण में भी प्रसिद्ध है कि सेवक का धर्म कठिन है, स्वामी के धर्म और स्वार्थ में बड़ा विरोध है। जैसे बैर अंधा होता है और प्रेम का ज्ञान नहीं होता। राखी राम रुख धर्म व्रता, प्राधीन मोहि जान। सबके समत सर्वहित, करहु प्रेम पहचान। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे महाराज, अब धर्मवती श्री रामचंद्र जी के रुख को जान और मुझे उनका दास समझ प्रेम को पहचान कर आप सर्वसम्मत और सर्वहितकारी आज्ञा दे। भरत वचन सुनि देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राहू। सुगम अगम मृदु मंज कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत की बात सुन उनका स्वभाव देख राजा जनक अपने समाज के सहित प्रशंसा करने लगे कि भरत जी की बात सुगम सुंदर और अगम्य है, इसमें शब्द थोड़े और अर्थ बहुत अधिक है। जा मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहीन जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध मुकुद द्विबराजू। जैसे अपने हाथ में लिए दर्पण में मुंह दिखता है परंतु पकड़ा नहीं जाता, वैसे ही भरत की अद्भुत वाणी है। इतने में जनक जी और भरत जी मुनियों को
साथ लेकर वहां गए जहां देवता रूपी कुमुद वन को खिलाने के लिए चंद्रमा रूप श्री राम जी बैठे हुए थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गत देखे, निरख विदेह स्नेह विशेषी। विदा होने की खबर सुन सब लोग सोच से विकल हो गए, जैसे मछलियां को नए जल का संयोग बन गया हो। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी के और फिर राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा। राम भगत में भरत निहारे, सुर स्वार्थ हाई हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भये अलेख सोच बस लेखा। तब भरत को राम भक्ति में देख अपने स्वार्थ के कारण हाय हाय हृदय में हार मान ली। सबको श्री राम जी के प्रेम में मगन देख देवता इतने सोच बस हुए जो लिखते नहीं बनता। राम स्नेह सकोच बसो, कह ससोच सुरसराज। रचहि प्रेम चहि पंच मिली, नहीं त भयहु अकाज। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब इंद्र ने चिंता सहित अपने पंच से कहा कि श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के बस हो गए हैं, सो आप लोग मिलकर कुछ परपंच रचे, नहीं तो आकाज हो जाएगा। सुना सुमिर सारद साराही, देव देव शरणागत पाही। फेर भरत मति करि निज माया, पाल विविध कुल करि छल छाया। तब देवताओं ने प्रशंसा कर सरस्वती का स्मरण किया। हे देवी, हमें शरण दो और रक्षा करो। अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि को पलट दो और छल करके देव कुल का पालन करो। विविध विनय सुनि देव सयानी, बोले सुर स्वार्थ जर जानी। सो मन कहूँ भरत मत फेरू, लोचन सहस न सूझ समेरू। चतुर देवी देवताओं की विनती सुन देवताओं को स्वार्थ में जान इंद्र से बोली कि तुम मुझसे यह कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेरो, जो तुम्हारे नेत्र तो हजार है पर सुमेरु भी नहीं दिखता। विधि हरि हर माया बर भारी, सोन भरत अमित सर निहारी। सोमति मोह कहत कर भीरो, चंदित कर की चंद कर चोरी। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है, सो वह भी तो भरत की बुद्धि की ओर देख नहीं सकते। फिर मैं क्या करूं? क्या चांदनी प्रचंड किरणों वाले सूर्य की चोरी कर सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिस जहाँ निरहिन प्रकाशु। अस कहीं सादर गए विधि लोका, विविध विकल निशिमानहु को का। भरत के हृदय में सीताराम बसते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। ऐसे कहकर शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। तब देवतागण ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात को चक्रवाक की दशा हो जाती है। सूर्य स्वार्थ मलिन मनो, किन्न कुमंत्र कुठाय। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म अरति उचाट। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वार्थी और मलिन चित्त देवताओं ने कई प्रकार की कुचित सलाह का ठाठ और प्रबल छल बल रचकर भय भ्रम प्रतीत और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सप सन्माने सब रवि कुल दीपा। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि अब तो अपना काज और अकाज सब भरत के हाथ है। इतने में जनक जी प्रभु के पास पहुंचे तो सूर्य वंश के दीपक प्रभु ने उनका सम्मान किया।
समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाए, भरत उकायति कहीं सुहाए। तब उस काल समय समाज और धर्म में विरोध न हो आए, ऐसे वचन वशिष्ठ जी ने कहा और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सब कह सुनाई। ताते राम जस आयस देहूँ, सो सब करे मोर मतेहू। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। हे तात, हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे जैसी आप आज्ञा देंगे। गुरु के वचन सुन श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ सत्य सरल व कोमल वाणी में से बोले कि विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांत वदेशु। राउर राय जयायस होहि, राउर शपथ सही सिर सोई। अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपकी और जनक जी की जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य है। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सुकोच सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखी, बनई न उतरहु देत। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की ऐसी शपथ को सुनकर वशिष्ठ जी और राजा जनक सभा के साथ सकुचित हो गए। तब सब लोग भरत के मुख की ओर देखने लगे और कुछ उत्तर देते नहीं बना। सभा सकुच बस भरत निहारे, राम बंद धरि धीरज भारे। कुश में देख स्नेह सवारा, बढ़त विधि जिमि बजट निवारा। तब सब सभा को संकुचित देख भरत ने धैर्य धारण किया और समय विचार कर स्नेह को ऐसा रोका जैसे असंगत मुनि ने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को रोक दिया था। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।